नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आए पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम। क्या है बेटा? पुलिस प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस सिस्टम। भारत में पुलिस प्रणाली मुख्यतः दो स्तरों पर काम करती है। नंबर एक केंद्रीय पुलिस बल और एक नंबर दो आगे आएगा राज्य पुलिस बल। केंद्रीय पुलिस बल के अंतर्गत कौन कौन, आगे देखिए मुख्य पॉइंट है ये। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। अगला पॉइंट है, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें CBI, CRPF, BSF, SSB, RPF जैसे आदि बल शामिल हैं। नेक्स्ट है राज्य पुलिस बल। 2 नंबर है राज्य पुलिस बल। इसमें कौन कौन आते, क्या है इसमें कंडीशन बेटा? ये राज्य सरकारों द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है, इसमें प्रांतीय पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस, होमगार्ड जैसे आदि बल शामिल हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, पुलिस का पदक्रम कौन कौन आता है पुलिस में बेटा? शॉर्ट है, जल्दी करा देंगे बेटा, कोशिश करेंगे जल्दी से, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। अगर अच्छी लगे तो एक बार बताना जरूर। नंबर एक आता है आरक्षी, जिसे बोलते हैं कांस्टेबल। यह कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए एक छोटी इकाई है, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई है। अगला है मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल के सहयोग लेते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, जांच अधिकारी आयु के रूप में काम करते हैं और अपराधों की जांच करते हैं। इनका काम क्या है बेटा? अपराधों की जांच करना। नेक्स्ट है बेटा निरीक्षक, इंस्पेक्टर, पुलिस थाने के प्रभारी होते हैं और पुलिस बल के कामकाज को देख रेख करते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्षेत्राधिकारी, CO। अगला है इसे CO, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP के एक उप संभाग के प्रभारी होते हैं। नेक्स्ट है बेटा पुलिस अधीक्षक। कौन है बेटा? पुलिस अधीक्षक, SP ऑफ पुलिस। पुलिस अधीक्षक SP से क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पूरे जिले के पुलिस प्रभारी होते हैं, बड़े जिले में SFC कार्यभार संभालते हैं। अगला है बेटा नेक्स्ट पुलिस उप महानिरीक्षक, DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस मंडल रेंज के प्रभारी होते हैं। ये कौन होते हैं? पुलिस मंडल रेंज के प्रभारी होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बेटा पुलिस महानिरीक्षक, IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस क्षेत्र के प्रभारी होते हैं। ये कहाँ के बेटा? पुलिस क्षेत्र के प्रभारी होते हैं। बेटा यहाँ जान लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस बल का सर्वोच्च पद है। पूरे राज्य में पुलिस बल के प्रभारी होते हैं। याद रखना, DGP पुलिस का क्या है? सर्वोच्च पद है। नेक्स्ट है विशेष कुछ स्पेशल पद हैं। उसमें है पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस। यह ADG स्तर के वरिष्ठ IPS अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। कितने बेटा सर? 7 महानगरों में, याद रखना है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। कमांडेंट विशेष बल या इकाई प्रभारी होते हैं। ये प्रणाली से संबंधित तथ्य हैं जो हमें जानने हैं। जैसे पहले नंबर पे प्रमुख पहलू है। अगला आता, पहला पॉइंट आता है जवाबदेही। क्या आता है? जवाबदेही। पुलिस अधिकारी कानून के प्रति जवाबदेही होते हैं और उन्हें अपने कार्य के लिए जवाब देना होता है। प्रशिक्षण, नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण। पुलिस अधिकारी को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने काम को प्रभावी ढंग से कर सकें। नेक्स्ट तकनीकी, पुलिस बल अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में है बेटा इसमें है प्रमुख चुनौतियां, जैसे चैलेंज। आगे इसमें क्या होता है बेटा देखिए, चैलेंज में क्या होता है? बढ़ते हुए अपराध कैसे रोकें। अपराध की बढ़ती हुई दर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सीमित संसाधन, पुलिस के पास अक्सर अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता का अविश्वास। कुछ मामलों में पुलिस को जनता का अविश्वास का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवाधिकार का उल्लंघन।
कुछ मामलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की शिकायतें मिलती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट थर्ड, पुलिस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास, हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। जैसे नंबर 1, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस और जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है तकनीकी का उपयोग, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। तकनीकी का उपयोग, तकनीकी का उपयोग, पुलिस बल अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, जागरूकता, पुलिस और अधिकारियों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य स्थिति। आगे देखियो कार्य स्थिति में बेटा क्या है, पुलिस का काम अक्सर तनावपूर्ण और अप्रत्याशित होता है। इसमें लंबी रात की ड्यूटी और खतरनाक परिस्थितियों में काम करना शामिल हो सकता है। अगला पॉइंट है वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, वेतन रैंक और अनुभव के आधार पर बदलता रहता है। वेतन रैंक और अनुभव के आधार पर बदलता रहता है। सरकारी कर्मचारी के रूप में पुलिस को आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभ भी मिलते हैं। अगला पॉइंट है पदोन्नति के अवसर, प्रमोशन के, योग्यता को और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति के लिए कई अवसर प्राप्त होते हैं। उच्च शिक्षा हासिल करने से भी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा अवधि। अधिकांश राज्यों में पुलिस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यबल का विविधीकरण। आधुनिक पुलिस बल अपने बल में विविधता लाने पर जोर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न पृष्ठभूमि और समुदाय के लोगों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। पुलिस का काम मानसिक और भावात्मक रूप से थकाऊ हो सकता है, इसीलिए तनाव प्रबंधन कौशल सीखना और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अब आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज, कुछ संबंधित क्वेश्चन हैं जो कराए हैं आपके लिए। जैसे बताया है 1-2 बार स्टडी कर लेना और आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे बेटा, तो आप लोग देख लेना। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपके विचार से एक आदर्श पुलिस अधिकारी में कौन से नैतिक गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए ईमानदारी, निष्ठा, न्यायप्रियता और संवेदनशीलता। बी साहस, शक्ति, कठोरता और अग्नि, बुद्धि, चालाकी, राजनीतिक कुशलता और धन। डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ईमानदारी, निष्ठा, न्यायप्रियता और संवेदनशीलता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता एक ऐसे देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी जहां समुदाय पुलिसिंग पर बल दिया जाता है? सामुदायिक पुलिसिंग पर बल दिया जाता है ब्रदर। ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति और मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण। बी संचार कौशल और संस्कृत संवेदनशीलता। सी फॉरेंसिक विज्ञान और तकनीकी की जांच। और डी अपराधियों के विरुद्ध साहस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संचार कौशल और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, यातायात पुलिस अधिकारी के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यातायात नियमों और संकेतों का गहन ज्ञान। बी वाहन चालकों का कौशल और दुर्घटना की जांच। सी विदेशी भाषाओं का ज्ञान। और डी संकट प्रबंधन और संचार कौशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विदेशी भाषाओं के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। उसी विशेषता उस पुलिस अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण होगी जो गुप्त अभियानों में काम करता। ऑप्शन ए नेतृत्व क्षमता। बी अदालत की कार्रवाई और
कानूनों दस्तावेजों का ज्ञान। सी धैर्य साहस और विवेकात्मक कौशल। डी बड़े पैमाने पर भीड़ नियंत्रण और दंगा विरोधी रणनीति बेटा दर। तो कौन सा सही है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, धैर्य साहस और विवेकात्मक कौशल। एक दो बार स्टडी कर लेना, कोशिश कर रहा हूं जल्दी कराने की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है, पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे समझाना चाहिए कि वह ऐसा ना करे। बी, उसे चेतावनी देनी चाहिए कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सी, बिना वारंट उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और डी, जनता का सहयोग लेना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, उसे चेतावनी देनी चाहिए कि उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आपके विचार में एक आदर्श पुलिस अधिकारी कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आपके विचार में एक आदर्श पुलिस अधिकारी में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता। बी, शारीरिक शक्ति, तेज दिमाग और कुशल जांच कौशल। सी, उच्च शिक्षा, कानूनी ज्ञान और राजनीतिक कौशल। डी, आधुनिक हथियारों का संचालन और युद्ध रणनीति का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता। देश में जहां पुलिस बल को अत्यधिक सशस्त्र माना जाता है, वहां निम्न में से कौन सी योग्यता कम महत्वपूर्ण हो सकती है? कौन सी योग्यता कम महत्वपूर्ण हो सकती है? ऑप्शन ए, संकट प्रबंधन और विवाद निवारण कौशल। बी, युद्ध कौशल। और सी, कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों का ज्ञान। डी, वाहन चालकों का कौशल और पीछा करने की रणनीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, युद्ध कौशल कम है बेटा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात एक पुलिस अधिकारी के लिए कौन सी योग्यता अधिक आवश्यक है? ए, शहरी बुनियादी ढांचे और यातायात नियमों का ज्ञान। बी, स्थानीय भाषा और संस्कृत का ज्ञान समझ। सी, दंगा नियंत्रण रणनीति और भीड़ प्रबंधन। डी, साइबर अपराध जांच और फॉरेंसिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी बेटा। पटाखों की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? ऑप्शन ए, भीड़ को पीछे हटने का आदेश देंगे जिससे आग बुझाने में बाधा ना हो। बी, उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी है। सी, अधिक जल की उपलब्धता के सभी साधन जुटाएंगे। डी, उपरोक्त सभी कार्य पर जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी बेटा दर। हम क्या अधिकारी क्या करेंगे? उस सड़क या रास्ते को बंद कर देंगे जहां आग लगी है। क्वेश्चन नंबर 10, महिला सुरक्षा इकाई में तैनात एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? ऑप्शन ए, आत्मरक्षा कौशल। बी, महिलाओं और बच्चों के मनोविज्ञान की समझ। महिलाओं और बच्चों के मनोविज्ञान की समझ। सी, कानूनी प्रक्रियाओं और घरेलू हिंसा कानूनों का ज्ञान। डी, वार्ता कौशल और संवेदनशीलता पूछताछ तकनीकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर इसका बेटा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत पुलिस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत पुलिस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा? ऑप्शन ए, मजबूत शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति। बी, सूक्ष्म सबूतों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता। सी, गवाहों से पूछताछ करने और बयान लेने का कौशल। डी, दंगों को नियंत्रित करने और भीड़ प्रबंधन। दंगों को नियंत्रित करने और भीड़ प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी बेटा दर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी ऑप्शन है अपने नाम की प्लेट वर्दी अवश्य लगाएगा, बी गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर कराएगा, सी अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए, और डी उपरोक्त सभी कार्य करेगा। उपरोक्त डी सभी कार्य करेगा। तो यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सब कार्य करेगा बेटा दर, जितने दिए हुए हैं ये सब कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किन अपराधों की जानकारी होने पर आपका फर्ज बनता है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करें। किन अपराधों की जानकारी होने पर आपका फर्ज बनता है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करें। ऑप्शन ए जाली करेंसी नोटों का अपराध, बी लोक शांति के विरुद्ध अपराध, सी खाद्य पदार्थों व औषधि में मिलावट के अपराध, डी उपरोक्त सभी अपराध। उपरोक्त सभी अपराध बेटा। तो बताइए, तो यस आपको लग रहा होगा ऑप्शन से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी बेटा। 14, पुलिस बल में तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है। पुलिस बल में तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है। ऑप्शन ए नियमित व्यायाम और योग कार्यक्रम, बी सरकार व जनता का पुलिस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी लंबी छुट्टियां और कम काम के घंटे, डी कठिन प्रशिक्षण और सख्त अनुशासन। कठिन प्रशिक्षण और सख्त अनुशासन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी बेटा। नंबर 15, पुलिस बल में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए अपराध नियंत्रक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बी सामुदायिक पुलिसिंग करना, सी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना, डी पुलिस में अधिक से अधिक नागरिकों की भर्ती करना। पुलिस में अधिक से अधिक नागरिकों की भर्ती करना बेटा। बताइए, यस राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी बेटा सामुदायिक पुलिसिंग करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस बल में पदोन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कार्य अनुभव श्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड, बी लिखित परीक्षाओं में उच्चतम अंक, सी वयस्कता और आयु, डी राजनीतिक दल के जुड़ाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा और लग भी रहा होगा, ऑप्शन ए बेटा रिकॉर्ड देखना चाहिए, अनुभव और रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, कई राज्यों में महिला हेल्पलाइन नंबर लागू किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर सहायता प्रदान करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। ऑप्शन ए कानूनी प्रक्रिया का गहन ज्ञान, बी धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता, सी अपराध स्थल की जांच और फिंगरप्रिंटिंग विश्लेषण, डी वार्ता कौशल और संकट प्रबंधन। वार्ता कौशल और संकट प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी वार्ता कौशल और संकट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए मीडिया को अपराध स्थलों पर सीधी पहुंचा देना, बी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना, सी पुलिस अधिकारियों को मीडिया प्रबंधन प्रशिक्षण देना, डी मीडिया और पुलिस दोनों को अपना उत्तरदायित्व समझना व जांच में सहायक होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा यस राइट आंसर ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए
दिशा निर्देश स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुलिस बल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पुलिस बल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, पुलिस अधिकारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि। बी, भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच और कठोर दंड। सी, गुप्तचरों का उपयोग और भ्रष्ट अधिकारियों की निगरानी। और डी, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी बेटा दर। 20, पुलिस बल में विविधता महत्वपूर्ण क्यों है? विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। बी, विविधता के सामुदायिक संबंध मजबूत होते हैं। सी, यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुदायों का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। डी, उपरोक्त सभी कारणों से विविधता महत्वपूर्ण हो। विविधता महत्वपूर्ण हो। बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए, मजबूत नैतिक चरित्र होना। बी, सरकारी परीक्षाओं में उच्च अंक। सी, शारीरिक शक्ति और फिटनेस स्तर। डी, राजनीतिक संबंध एवं प्रभाव। राजनीतिक संबंध एवं प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम करेंगे तो इसका क्या होगा? मजबूत नैतिक और दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं और आपको संदेह है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं और आपको संदेह है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, घबराएं और भागना शुरू कर दें। बी, किसी भी दुकान या रेस्टोरेंट में जाएं और मदद मांगें। सी, अपने फोन पर किसी मित्र को कॉल करें और उन्हें अपनी लोकेशन बताएं। डी, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करें और स्थिति की जानकारी दें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करें और स्थिति की क्या करें बेटा? जानकारी। इसमें जहां साइबर अपराध बढ़ रहा है वहां निम्न में से कौन सी योग्यता की अधिक मांग होगी? ऑप्शन ए, तेज दौड़ने और लंबी कूद की क्षमता। बी, कंप्यूटर व नवीनतम तकनीक का ज्ञान। सी, दस्तावेजों की जांच और जालसाजी का पता लगाने का कौशल। डी, फिंगरप्रिंट विश्लेषण और अपराध जांच कौशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आपके क्षेत्र में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने का क्या फायदा हो सकता है? ए, आप पुलिस अधिकारियों से उनके काम के बारे में जान सकते हैं। बी, आप अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से परिचित हो सकते हैं। सी, आप अपने क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को साझा कर सकते हैं। डी, उपरोक्त सभी फायदे हो सकते हैं। तो यस, इससे क्या होंगे? आपके सभी फायदे होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी बेटा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ट्रैफिक ड्यूटी करते समय ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया। एक त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ट्रैफिक ड्यूटी करते समय ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाता है। इस स्थिति में एक अनुकूलनशील ट्रैफिक पुलिसकर्मी क्या करेगा? ऑप्शन ए, यातायात को रोक देगा और वरिष्ठ अधिकारी के आने का इंतजार करेगा। बी, यातायात को हाथों के इशारे को नियंत्रित करेगा। सी, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करेगा। डी, ड्राइवरों पर चिल्लाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपको लग भी रहा होगा। ऑप्शन बी। ये थे आपके 20 क्वेश्चन, टोटल 25 जो हमने आपको एक्सरसाइज करा दी है। तो बस आप एक बार बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते तो एक बार कमेंट जरूर करना और बताना कि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही क्वेश्चनों पर लेके आनी है करनी।
तो आप बता देना, मैं लेके आ जाऊंगा। तो टाइम तो नहीं है मगर फिर भी कोशिश करेंगे निकालने की बेटा। क्लास चल रही है ना। तो जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।